अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कादर ख्वाजा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आई है जिसमें यह बताया गया है कि मोहम्मद नवाज के खिलाफ आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इंफॉर्मेशन दी है कि उनके खिलाफ ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने की तहकीकात की जा रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह टास्क दिया गया है कि आप भी इसको देखिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान की तरफ से ऑफिशियली ये मीडिया को इन्फॉर्म किया गया ट्विटर के ज़रिए कि मोहम्मद आमिर जो हैं मोहम्मद नवाज़ जो हैं उनके बारे में जो टेस्ट पॉजिटिव आने की तहकीकात की जा रही हैं और उनको मुकम्मल करके आज या कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को दोबारा कर देगा। और इसके ऊपर डाउट बहुत क्रिएट किए जा रहे हैं कि नवाज़ ने ऐसा आया क्या जो है वो ऐसा खा लिया, ऐसा पी लिया जिसकी वजह से उनका वो ड्रग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। तो कादर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बात सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो कादर के पास एक्चुअल जो अपडेट है वो लेते हैं। और फिर कुछ मेरे भी सवालात हैं जो कि क्योंकि हम दोनों श्रीलंका में वर्ल्ड कप के दौरान थे, तो जब ये वाक़या पेश आया और नवाज़ के लिए मुश्किलात इससे भी बड़ी ये है कि अगर नवाज़ का ये केस ख़राब होता है और नवाज़ इसमें गिल्टी पाए जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो टेस्ट आ चुका है, तो सरे काउंटी के अंदर जो नवाज़ का इंग्लैंड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अच्छे खासे पैसों का नुकसान हो सकता है। एक प्लेयर के लिए इतना ही होता है कि अगर उसको कोई प्राइवेट लीग के अंदर मौका मिले और उसको अगर 2-4 महीने साइड पे होना पड़ जाए तो बहुत बड़ा मसला होता है। तो नवाज इस वक्त जेन्युइन ट्रबल के अंदर है, पिंडीज के अंदर खेल रहे हैं, पिंडीज ऑलरेडी टूर्नामेंट के अंदर कुछ नहीं कर रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं भाई साहब क्या अपडेट है? अपडेट कुछ नहीं है भाई, वो एक क्रिकेट वेबसाइट ने लगाई स्टोरी और वो कहाँ से करवाई गई, वो आईसीसी की तरफ से करवाई गई। मैट रोलर साहब ने जो है वो एक स्टोरी की। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांटेड करवाई जा रही हैं बीसीसीआई एंड पार्टी की तरफ से। तो नवाज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया? और नवाज का टेस्ट पॉजिटिव आया, जरूर आया। तो फिर प्लांटेड कैसे हुआ? एक टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, दूसरा इन्होंने करवाया है क्योंकि पहले के चांस 5% होते हैं कि वो फॉल्स टेस्ट आए। तो इन्होंने अब जो है वो सेंट्रल बी टेस्ट करवाया, सेंट्रल ए पॉजिटिव आया। और वाडा इसमें आपको पता है डेफिनेटली वाडा के रूल्स तमाम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होते हैं और वो चीज़ें सारी हो रही हैं। अब वकला सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब वकील नवाज की तरफ से भी हुए होंगे, पीसीबी की तरफ से भी हेल्प आउट हो रही है और आईसीसी भी इस केस को देख रहा है। 30 तारीख को इम्कान है कि दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट आए। 30 अप्रैल को। रिक्रिएशनल ड्रग्स ये क्या होते हैं? जिसमें कोकीन होती है, जिसमें हीरोइन होती है, जिसमें एक्टेसी पिल्स होती हैं, जिसमें हाँ जी जिसमें नार्कोटिक्स होती है और निकोटीन जिसको कहते हैं, निकोटीन है। फिर उसके बाद आपकी आइस है। ये ऐसे ड्रग्स हैं। लेकिन मेरी बात सुने, अब एक क्रिकेटर है, एक कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो दौरान टूर्नामेंट श्रीलंका में ये बैठ के तो नहीं फूक रहा होगा, कोई ना कोई इंजेक्शन भी तो हो सकता है। चर्स है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैंने ये तहकीक करने की कोशिश की है कि मैंने भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की है। ये जो है इसमें ये निकलता तब भी है, पॉजिटिव तब भी आता है जब इसमें कोई इंजेक्शन, आपको पेन किलर ऐसा दिया जा सकता है जिसके अंदर कोई ऐसी मिकदार में होती है चीज़ कि वो पॉजिटिव आ जाए। बट अब चीज़ ये है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने ये भी चेक किया डॉक्टर से, उनका कहना है कि अगर आप किसी ऐसी महफिल में हैं जहां पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो आप इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका पॉजिटिव आ सकता है बगैर सूटा लाए। एग्जैक्टली। लेकिन नवाज का तो ऐसा सीन नहीं है। मैं क्योंकि श्रीलंका में देखिए वर्ल्ड कप की कवरेज करके आया हूं, मुझे जो मेरे कानून में इत्तला पड़ी है, पहले मेरी सुन लो। जो मेरे कानून में इत्तला पड़ी है कि ये कोई इंजेक्शन हो सकता है, पेन किलर जो प्लेयर्स लगाते हैं अमूमन फौरी तौर पर रिलीफ हासिल करने के लिए, उस इंजेक्शन के ये सिम्टम्स ऐसे रिक्रिएशनल ड्रग्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये है। बट अब मेरे जैसे बंदे के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्यार भी करता है, फॉलो भी करता है, कि मैं उसको ड्रग्स किसी नशे के अंदर नवाज ने कोई सूटा खींचा हो, मैं उस तरफ तो मैं नहीं जा सकता। लोगों को भी नेगेटिव कमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल हमारा प्लेयर है, हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है। देखें, अब नवाज आज पहली मरतबा तो टूर्नामेंट नहीं खेल रहा। हाँ जी, 2022 में भी खेला, 21 में भी खेला, 20 में भी खेला, 23 में भी खेला, 24 में भी खेला, 25 में भी खेला। तो वो पहले क्यों नहीं ड्रग यूज कर सकता था भाई?
मतलब अगर वो दुबई में जाता, दुबई में पावर इनहांस के ड्रग्स भी तो हो सकते हैं। वो होते हैं ना, एक वो शॉट्स होते हैं, क्योंकि कादर हर बंदा अपना मतलब निकाल रहा है, जैसे आपने बोला ना कि स्टीरॉयड शॉट्स होते हैं, स्टीरॉयड शॉट्स होते हैं, उसमें भी आता है। लेकिन स्टीरॉयड का मतलब ये नहीं है कि रिक्रिएशनल ड्रग्स, उसकी मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें अगर आप देखें तो कोकीन और वीड और निकोटीन, फिर चर्स, फिर आपकी कैनाबीज, ये आ जाती हैं। तो ये चीजें उसमें शामिल हैं। ये थोड़ा सा हमें है इस लेकिन ये चीज़ तो पे, गूगल पे लिखा हुआ है ना, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये रिक्रिएशनल ड्रग्स का वर्ड जो यूज हुआ है। सो लेकिन मैं इस चीज पे मुझे 100% यकीन है कि नवाज ये हरकतें नहीं कर सकता। एज ए पाकिस्तान टीम प्लेयर उसको भी पता है कि ये डोप टेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सबुताज करने के लिए ये डोंगरे चलाया गया। और ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके साथ है, खड़ा है, और इस पे फुल सपोर्ट है उनकी। और वो 30 को जो रिजल्ट आएगा, अब उस पर मुनसर है कि वो दूसरा रिजल्ट, सेंट्रल बी जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तहकीकात तो कर रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। नवाज से पूछा गया, लेकिन नवाज अभी मैच भी खेल रहा है। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान उसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सॉरी के मैं साथ उसको पहले पिंडीज बोल गया। मुल्तान सुल्तान उसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ खड़ा है। अच्छी चीज़ ये है, देखिए एक प्लेयर जो होता है ना वो मशीन नहीं होती। कोई भी इंसान होगा ना वो मशीन नहीं होता कि आप उसके ऊपर जो है वो ऐसे चार्जेस लगा दें, हालांकि आप उसका मौकफ ना सुने। नवाज इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा डिप्रेशन का शिकार हुआ है। मैं ये जिस तरह की खबर 4-5 दिनों से गर्दिश कर रही थी और जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ा डिप्रेस है, बड़ा माहौल उस तरह का है। लेकिन मुल्तान सुल्तान को फिर मैं एक दफ़ा दाद देता हूँ कि जो उसको लेकर चल रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल बकअप कर रहे हैं और बिल्कुल साथ उसके खड़े हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे हैं, हमारे तक बात रहेगी तो वो कुछ और चीज़ें होती हैं, तनकीद करें, उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, सारा कुछ है। अगर आप बात करेंगे इल्ज़ामात की, तो अभी इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा टेस्ट की रिपोर्ट आना उनकी बाकी है। अभी 30 तारीख तक उनका देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, फिर उसके बाद फैसला होगा कि क्या होता है, उन पे क्या पाबंदी लगती है, कैसे आती हैं चीज़ें, और क्या उनके आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मुश्किल में तो हैं। और देखिए जब किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन आप डिफरेंट बात कर रहे हो ना कि ये जी बदनाम करने की एक साजिश है। 100% सर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप देखिए वसीम खान साहब को निकाल दिया ना उन्होंने, छोड़ गए ना वहाँ से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें चलती रहेंगी जब तक जे एंड कंपनी वहाँ पर टिकी हुई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ, उनको पता है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर रखा हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ हरकतें तो करनी है ना भाई। तो ये हरकतें अब होना शुरू हो चुकी हैं। 2 महीने हो गए वर्ल्ड कप को, 2 महीने हो गए वर्ल्ड कप को। 2 महीने पहले क्यों नहीं याद आया उनको डोप टेस्ट? ओके थैंक यू। रिपोर्ट तो 10 दिनों में आ जाती है। रिपोर्ट 10 दिन, हाँ वाडा के रूल्स में तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं किया 2 बस महीनों बाद में अब ये सारा कुछ हुआ है। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेक कर रहा है, आ जाएगी जो भी डिटेल होगी फाइट करने के लिए। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है। सो ये लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करनी थी कि मोहम्मद नवाज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही हैं, बट नवाज के करीबी ज़राए अब कंफर्म करें तो पब्लिकली भी कर सकते हैं, बट जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि उन्होंने कोई पेन किलर ऐसा शायद लिया है, पेन किलर लिया है। मुझे भी यही कंफर्म हुआ है उनके करीबी और उसके सिम्टम्स जो हैं वो रिक्रिएशनल ड्रग्स के अंदर शायद आते हैं। इंजेक्शन लिया, गनूदगी टाइप की कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका अब टेस्ट बनाने। लेकिन कादिर ने एक और भी बात की है कि ये शायद एक मन घड़त चीज भी हो सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी भी तहकीकात मुकम्मल करके आईसीसी को वापस रिपोर्ट करेगा और जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।